जो लोग खुश हो रहे हैं कि 202 सीटें लेकर हम हुकूमत बना रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि 2010 में उन्होंने 206 सीटें ली थी, उससे 4 कम हैं। तेजस्वी यादव का वोट आज भी बिहार में सबसे बड़ा 23% वोट है और उसके बाद बीजेपी का 3% कम 20% वोट है। ये उस स्ट्रेटजी की जीत है भारतीय जनता पार्टी की कि जिसके तहत वो अपने मुखालिफ वोट को नाली में फेंक देने की प्रक्रिया करते हैं। अपोजिशन के लोगों से ये कहता रहा हूँ कि आप जो ज़मीनी सच्चाइयाँ हैं आपकी शिकस्त की, आपको उनकी जानिब तवज्जो करनी चाहिए और उनका तज्ज़िया करना चाहिए। फजूल के इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगा के आप अपनी नाकामी की असल वजूहात को छुपा दें, इससे आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस का कैंडिडेट जिन सीटों पे था, उन सीटों पे तेजस्वी यादव के वोटर ने कांग्रेस को वोट दिया या नहीं, ये सवाल है। कांग्रेस बताए कि आरएसएस का जो कैडर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे हावी है, क्या वो उस कैडर को हटा पाई है पार्टी से, साफ कर पाई है पार्टी को? नीतीश कुमार ने सीएम के तौर पर शपथ ली है। उनके साथ बड़ी संख्या में दोनों ही बीजेपी और जेडीयू के एमएलएज ने जो है मंत्री पद की शपथ ली है। क्या हालात रहने वाले हैं बिहार सियासत के? क्योंकि जो राजनीतिक जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ज़्यादा लंबा सीएम नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनको किसी न किसी बहाने से रिटायर्ड करके खुद अपना मुख्यमंत्री वहाँ पर बनाएगी। और रिज़ल्ट जो आया है उसको लेकर क्या कहना है जानकारों का हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम रहमानी साहब, जिनको आप अक्सर टीवी चैनल्स पर देखते रहते होंगे। ज़बरदस्त रिसर्च काम इन्होंने किया है और इलेक्शन को बड़ी बारीकी से देखते हैं। पहली प्रतिक्रिया रिजल्ट को लेकर आपकी क्या है बिहार में? बिहार के अवाम ने अपने अंदर कोई ख़ास तब्दीली इस इलेक्शन में लाने की कोशिश नहीं की है। जो लोग खुश हो रहे हैं कि 202 सीटें लेकर हम हुकूमत बना रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि 2010 में उन्होंने 206 सीटें ली थी, उससे 4 कम हैं। वही नीतीश कुमार ने उस वक्त 115 सीटें ली थी, आज 85 हैं, 30 कम हैं। इसी बीजेपी ने उस वक्त 91 ली थी, आज 2 कम हैं। और जहाँ तक वोट का ताल्लुक़ है, तेजस्वी यादव का वोट आज भी बिहार में सबसे बड़ा 23% वोट है और उसके बाद बीजेपी का 3% कम 20% वोट है, जो 2015 के वोट के मुकाबले में 3% कम है। बीजेपी का 23% वोट था, 20% कम है। तो बिहार के अवाम को अगर आप देखें तो जो वोट पहले जिस किसी को भी पार्टी को दिया था, साथ या बरादरी या मज़हब की बुनियाद पे, बिल्कुल उसी पैटर्न में 2020 वाला पैटर्न इसका है। तो जो 10,000 रुपये का आपने एक टोकन वहाँ पर 1.5 करोड़ औरतों को दिया था, तो उसका क्या असर हुआ, ये सवाल तो पूछना चाहिए अब नीतीश जी से कि आप 10वीं मरतबा चीफ मिनिस्टर बन गए तो 10,000 रुपये दे के आपको कितना वोट मिला है? 96 लाख कुल वोट मिला है उनको, 1 करोड़ वोट मिला है बीजेपी को। वोट तो कितना 7 करोड़ भी तो घपला कर रखा है, पता नहीं इलेक्शन कमीशन को कितने वोट बताता है वो, लेकिन कहाँ गया वो? तो ये सारे नारेबाजी करके एक इलेक्शन में वोट वेस्टिंग की जो बीजेपी की एक स्ट्रेटजी होती है हर इलेक्शन में कि एक ख़ास वोट को बिल्कुल वेस्ट कर दिया जाए, ना वो अपोजिशन की तरफ जाए ना वो रूलिंग की तरफ जाए, बेकार हो जाए। ऐसा वोट 14% है इस इलेक्शन में और उसमें 3.5% वोट प्रशांत किशोर का भी है, जिनको बनाया ही इस गर्ज से गया था कि वो कुछ वोट को डाइवर्ट कर लें। तो असल में ये उस स्ट्रेटजी की जीत है भारतीय जनता पार्टी की कि जिसके तहत वो अपने मुखालिफ वोट को नाली में फेंक देने की प्रक्रिया करते हैं। और ये तरीक़ा बीजेपी और ख़ास तौर पर अमित शाह के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में जानती नहीं है कि ये कैसे करना है। ये उसकी कामयाबी है, अवामी राय आम्मा की कामयाबी नहीं है।
तो क्या जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि एसआईआर के ज़रिए बड़ी संख्या में लोगों के नाम काट दिए गए, फिर फर्जी वोटर्स जो है ट्रेनें भर भर कर वहाँ पर गए, उसमें कितने सच्चे? देखिए, मैं अपोजिशन के लोगों से ये कहता रहा हूँ कि आप जो ज़मीनी सच्चाइयाँ हैं आपकी शिकस्त की, आपको उनकी जानिब तवज्जो करनी चाहिए और उनका तज्ज़िया करना चाहिए। फजूल के इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगा के आप अपनी नाकामी की असल वजूहात को छुपा दें, इससे आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। एसआईआर में चाहे 65 करोड़ वोट, 65 लाख वोट कटा या जो भी हुआ, लेकिन पोलिंग तो हुआ है ना। आपको भी आपका पोल परसेंट तो आज भी हाई है ना। तो एसआईआर चाहे जितनी बदनीयती पर वाक़ हो, चाहे जितने अहल लोगों के वोट काटे गए हों, वो एक मामला अब अदालत में है, अदालत उसको तय करेगी क्या करना है। लेकिन इलेक्शन पे उसका कोई बहुत असर पोलिंग पे दिखाई इसलिए नहीं दे रहा कि तेजस्वी अब भी हाई लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जैसा मैंने कहा। तो जिसको जितना मिलना था उतना ही वोट मिला है। तो नंबर ऑफ वोट कम हो गया, लेकिन परसेंटेज जिसको जितनी मिलनी थी, जिसका आवाम के जिस तबके पे जितना असर था उतना वोट उन्होंने ले लिया। तो आप इस पर क्यों अटके हुए हैं? ये कहिए कि बताया जाए ना, आप फॉर्म 20 आ जाएगा, उसको सब पढ़ेंगे। कांग्रेस का कैंडिडेट जिन सीटों पे था, उन सीटों पे तेजस्वी यादव के वोटर ने कांग्रेस को वोट दिया या नहीं, ये सवाल है। जिस सीट पर तेजस्वी यादव का कैंडिडेट था, उस सीट पे कांग्रेस के वोटर ने अपना वोट ट्रांसफ़र किया या नहीं, ये सवाल है। पिछले इलेक्शन में चिराग पासवान का वोट नीतीश कुमार को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। इस इलेक्शन में पूरा ट्रांसफ़र हुआ। नीतीश का वोट चिराग को गया, चिराग का वोट नीतीश को गया, बीजेपी का वोट नीतीश को गया और नीतीश का वोट बीजेपी को गया। ये काम महागठबंधन में नहीं हो सका। ये इनके कम सीटों की ये वजह है। तो ये एसआईआर वगैरह के मुद्दों पर बात करके कांग्रेस बताए कि आरएसएस का जो कैडर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप पे हावी है, क्या वो उस कैडर को हटा पाई है पार्टी से, साफ कर पाई है पार्टी को? राहुल गांधी सेकुलरिज्म के दावेदार हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो कॉटरी है, जो उनके चारों तरफ जो एक ग्रुप है, क्या वो उस ग्रुप में से आरएसएस को निकाल पाए हैं? ये सवाल तो राहुल गांधी से किया जाना चाहिए ना। तो नताइज पे इसका बड़ा असर है, बजाय इसके कि आप एसआईआर की और वोट की बात करें। असल तो ये मुद्दे हैं, इन पे बात करिए। जो लोग खुश हो रहे हैं कि 202 सीटें लेकर हम हुकूमत बना रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि 2010 में उन्होंने 206 सीटें ली थी, उससे 4 कम हैं। तेजस्वी यादव का वोट आज भी बिहार में सबसे बड़ा 23% वोट है, और उसके बाद बीजेपी का 3% कम 20% वोट है। ये उस स्ट्रेटजी की जीत है भारतीय जनता पार्टी की कि जिसके तहत वो अपने मुखालिफ वोट को नाली में फेंक देने की प्रक्रिया करते हैं।